जय भीम, नमो बुद्धाय, सेवा जोहार मित्रों। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 129वीं जयंती के अवसर पर मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाइयाँ। बहुत शानदार जो है दृश्य हम इस समय देख रहे हैं पूरे देश में, और ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है या फेसबुक है, फेसबुक को जैसे लग रहा है कि नीला नीला ही हो गया है। और बहुत सारे लोग जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्हें समझने वाले लोग हैं, जिन्होंने उन्हें जीवन में उतारने का निश्चय किया है, जिन्होंने उनके रास्ते पर चलना तय किया है, और जिन्होंने उनके बताए हुए विचारों, उनके उनके द्वारा जो एक रास्ता बताया गया सामाजिक परिवर्तन का, उस रास्ते पर चलकर बदलाव की दिशा में अपना योगदान देने का निर्णय लिया है, जो संकल्प लिया है, ऐसे तमाम सारे लोग अपने घरों में इसे एक उत्सव के रूप में ले रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने घर को नीली नीली रोशनी से सजाया है। उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनका पूरा परिवार इस समय एक तरह से दिवाली की तरह इसे मना रहा है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें कहीं कोई हुड़दंग नहीं है, कहीं कोई शोरगुल नहीं है। सब शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत वैचारिक तरीके से और बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि वैचारिक समर्पण के साथ बाबा साहब की जयंती पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो अमेरिका में हैं, जो ब्रिटेन में हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में है, जो जर्मनी में है, स्पेन में है, तमाम सारी जगहों से उनके घरों में, चूँकि लॉकडाउन का समय है, जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब की जयंती, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। चूँकि पिछले कुछ वर्षों में खासतौर से सोशल मीडिया के उदय के बाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से बहुजन समाज के बीच, वंचित समाज के बीच बाबा साहब तेज़ी से फैले हैं, उनके विचार फैले हैं, उनका पूरा व्यक्तित्व लोगों को समझ में आया है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। उससे उनकी स्वीकृति बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और उनके प्रति जो सम्मान का ग्राफ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है लोगों के मन में। और केवल सम्मान की बात नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ कि लोगों को लगता है, जो जागरूक हो गए हैं, जो चेतनाशील हो गए हैं, उन्हें लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिकी का उनके जीवन में क्या महत्व है, इस व्यक्तित्व का उनके जीवन में क्या महत्व है, इस व्यक्तित्व का इस समाज के बदलाव में क्या महत्व है। इसलिए लोग आप देखेंगे कि 14 अप्रैल को दिन, अभी इस बार तो लॉकडाउन है, लेकिन इससे पहले बहुत बड़े पैमाने पे लोग कार्यक्रम होते रहे हैं, सड़कों पे भी, घरों में भी, और सभा सोसाइटियों में भी, बहुत सारे सभागारों में। उसमें एक चीज़ जरूर जो खटकती थी वो है कि लोग रैलियाँ निकालते थे, डीजे बजाते थे, बहुत सारी इसमें पैसे खर्च होते थे। ये चीज़ें कम से कम इस बार लॉकडाउन के कारण नहीं हुई, और ये आगे भी इसको लगता है हमें डिस्करेज करना चाहिए, इस चीज़ को रोकना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती का मतलब है कि आप सोचें, समझें, केवल उन्हें फूल उनके ऊपर न चढ़ाएं, केवल उनके सामने मोमबत्ती न जलाएं, केवल उनके प्रति सम्मान न प्रकट करें, केवल मिठाइयाँ न खाएं, केवल दीप न जलाएं, बल्कि उन्होंने जो विचारों की रोशनी फैलाई है, उन विचारों की रोशनी में समाज जो अंधकार में पड़ा हुआ है, जो अंधविश्वास के अंधकार में पड़ा हुआ है, जो कर्मकांडों के अंधकार में पड़ा हुआ है, जो अतार्किकता और अवैज्ञानिकता के अंधकार में पड़ा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर की जो वैचारिक रोशनी है उसको लेकर हम वहाँ पे जाएं, उनमें चेतना जगाएं। अम्बेडकर जयंती का सबसे बड़ा मतलब यही होता है। दूसरा जो मतलब, ये कैसे होगा, कैसे हम रोशनी को फैला पाएंगे। ये रोशनी हम तब फैलाएंगे जब हम पढ़ेंगे। तो कम से कम इस अम्बेडकर जयंती में बहुत सारे मित्रों ने तस्वीरें लगाई हैं फेसबुक पे कि वो आज दिन भर पढ़ रहे हैं, या उनके घर में लोग पढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने किताब को लेके चैलेंज किया है कि मैं कौन कौन सी किताबें पढ़ रहा हूँ। तो ये एक अच्छा संदेश है कि अब जो है बाबा साहब की जयंती को मनाने का जो तरीका है वो पूरी तरह से वैचारिक होता जा रहा है, कम से कम इस लॉकडाउन में। दूसरी खास बात है कि कार्यक्रम भले ही सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं हुए, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से वेबिनार जैसे कई जगह राष्ट्रीय संगोष्ठियां तक हुई है। सागर विश्वविद्यालय में, जहां मैं खुद वक्ता था, उन्होंने जो है दिन भर का कार्यक्रम किया। बहुत सारे लोग, कई सारे प्रोफेसर्स उससे ऑनलाइन जुड़े, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, वो 2 दिन का जो है डॉक्टर अम्बेडकर शिक्षा और सामाजिक न्याय विषय पे वेबिनार का आयोजन वहाँ है, यानी कि ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन वहाँ हो रहा है। और कई सारे शहरों में फेसबुक लाइव और बहुत सारे जो वामसेप के चैनल हैं या और सामाजिक संगठनों के चैनल हैं, ये सारे, या फेसबुक के अपने जो पेज हैं, डॉक्टर रतन लाल ने अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से बहुत सारी बातें सबके सामने कह रहे हैं। तो लॉकडाउन के समय में भी ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के विचार को लेकर शिथिलता आई है, ऐसा नहीं है। सक्रियता उतनी ही बनी हुई है, और लोग
बहुत व्यवस्थित तरीके से अब सामने आ रहे हैं। फेसबुक पर भी जितना लिखा गया है, और मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा भारत के इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में किसी एक व्यक्ति पर इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता लोगों का ध्यान आकर्षण हुआ होगा, इतना ज़्यादा लिखा गया होगा, इतने ज़्यादा अखबारों में आज जो है लेख आदि छपे हैं, तमाम सारे वेबसाइट पे लेख आदि छपे हैं, बाबा साहब को लेके बहुत सारी सामग्री आई हैं, और हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग लिख रहे हैं, लोग उन्हें याद कर रहे हैं और अपने घरों में एक ज़रूरी काम समझ के कर रहे हैं। बाबा साहब की जो सबसे खास बात थी, इस देश जो लंबे समय तक अवैज्ञानिक और अतार्किक दुनिया में उलझा हुआ था, उसको उन्होंने वैज्ञानिक और तार्किक धरातल पर लाने का काम किया। और मैं कहता हूं कि उन्होंने लोगों को मनुष्य बनाने का काम किया। केवल उनको नहीं जिन्हें मनुष्य नहीं समझा गया, उन्हें तो वो मनुष्य उन्होंने बनाया ही। वो लोग जो मनुष्य नहीं समझते थे दूसरों को, उन्हें भी मनुष्य बनाने का काम रास्ता बाबा साहब ने दिखाया। अफसोस है कि जो यहाँ का सवर्ण तबका है वो अभी भी उसी जातिवादी मानसिकता, उसी गंदी और सड़ी गली बदबूदार अपने दिमाग में गोबर भरा हुआ है, जिसको एक नफरत, एक चिढ़ सी होती है डॉक्टर अम्बेडकर से। लेकिन मैं कहता हूँ कि उस वर्ग को भी मनुष्य, तब तक वो वर्ग मनुष्य नहीं बनेगा जब तक वो डॉक्टर अम्बेडकर को जानेगा और समझेगा नहीं, तो उसके अंदर से नफरत खत्म नहीं होगी। चूंकि ये सार्वभौमिक सत्य है कि अगर हम किसी जाति, धर्म, रंग या नस्ल के आधार पर किसी से भेदभाव करते हैं, किसी को छोटा समझते हैं और कुछ को श्रेष्ठ समझते हैं, इसका मतलब कि हम मनुष्य नहीं बने हैं। और भारत का जो ज्यादातर सवर्ण तबका है वो अब तक इन कारणों से मनुष्य नहीं बना है, जिनके मन में किसी भी तरह की भेदभाव है, मैं उनकी बात करता हूँ। तो डॉक्टर अम्बेडकर कम से कम उन लोगों को भी मनुष्य बनने का वो एक चांस उन्होंने दिया, चूंकि संविधान बना, उन लोगों को अधिकार दिए गए, आरक्षण जैसी सुविधा दी गई। अगर आरक्षण जैसी सुविधा नहीं होती, जो बहुसंख्यक तबका था जिसको लगातार दबाया गया जाति के कारण, वो विस्फोटक हो सकता था और ये देश गृह युद्ध में जो है तब्दील हो जाता है ये देश। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दूरदृष्टा थे। उन्होंने इस देश को गृह युद्ध से निकालकर, नफरत से निकालकर, हिंसा से निकालकर सच्चाई के रास्ते पे, अहिंसा के रास्ते पे, सत्याग्रह के रास्ते पे, बंधुता के रास्ते पे और समतामूलक समाज बनाने की दिशा में उन्होंने इस देश को उस पथ पे आगे लाने का काम किया। ये हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी जो बात है कि जो दलितों में जो तबका, आदिवासियों में जो तबका, ओबीसी में जो तबका, जो संवैधानिक प्रावधानों की सुविधा से पढ़ लिख कर यहाँ तक आया है, लेकिन उसके मन में पे बैक टू सोसाइटी को लेकर कोई भावना नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये लोग भी मनुष्य नहीं हो पाए हैं। हो सकता है इनके पास गाड़ी हो, इनके पास घर हो, इनके पास पैसे हो, बैंक बैलेंस हो और अच्छे खाते पीते लोग हैं, चूंकि आरक्षण की वजह से इन्हें नौकरी मिली है। लेकिन नौकरी मिलती है आरक्षण की वजह से, और वो जाते हैं भगवानों की शरण में और वैष्णो देवी के पास जाते हैं और दुर्गा माता और तमाम सारे देवी देवताओं के पास जाते हैं जो काल्पनिक कहानियों से निर्मित हैं। ऐसे लोगों के पास अगर जो आरक्षित श्रेणी के लोग जाते हैं, तो मैं मानता हूं कि उन्हें भी अभी मनुष्य बनना बाकी है, क्योंकि उन्हें सोचना चाहिए था कि वो मनुष्य क्यों नहीं थे और किसकी वजह से मनुष्य, किसकी वजह से आज वो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। तो पे बैक टू सोसाइटी की भावना उनके अंदर आनी चाहिए। उनके सोचना चाहिए कि जहां से निकले हैं, जो इतिहास उनका रहा है, कम से कम उनको अपने इतिहास को याद करना चाहिए। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बार बार इस बात को बोलते हैं कि वो कौम अपना इतिहास नहीं बना सकता है जो अपने इतिहास को नहीं जानता है। जरूरी इस बात का है दोस्तों कि हम अपने इतिहास को जानें, हम अपने पुरखों को जानें, हम अपने महापुरुषों को जानें, उनकी वैचारिकी को जानें, हमारी परंपरा में कैसी कैसी विचारधारा रही है, हमारी जो अपनी श्रमण संस्कृति, हमारी जो श्रम संस्कृति है, हम कैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में हमेशा जुड़े रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर, जैसा कि कहा जाता है कि वो राष्ट्र निर्माता थे, यानी कि वो एक आधुनिक भारत बनाना चाहते थे, एक समतामूलक समाज पर आधारित भारत बनाना चाहते थे। तो हम सब आज बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हुए इनकी जयंती पर यही संकल्प लें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम उनके लिटरेचर को पढ़ें, उनके साहित्य को पढ़ें। और जो उन लोगों को भी जिम्मेदारी है जो इस वर्ग से आए हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, कि बाकी लोग उन्हें पढ़ाएं, उन्हें समझाएं और लोगों को अंदर सिखाएं। चूँकि हमने देखा ये लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से अंधविश्वास इस देश में देखने को मिला, जिस तरह से जाहिली और मूर्खता देखने को मिली, ये शर्म की बात है कि जो लोकतंत्र यहाँ लागू होना चाहिए था, जो समाज यहाँ बनना चाहिए था, वो यहाँ नहीं बन पाया पिछले आज़ादी 70 साल के बाद। तो एक चुनौती है इस अम्बेडकर जयंती के दिन हम कम से कम ये संकल्प ले सकते हैं कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वैचारिकी थी, जो उनका सपना था कि हम किस तरह का एक जो है वैज्ञानिक समाज बनाए, समतामूलक समाज बनाए, वो हम संकल्प लेते हैं कि हम इस जयंती को इस रूप में मनाएंगे कि उस जो बाबा साहब का जो सपना था, जिस सपने का जो भारत था, जो एक आधुनिक भारत था सही मायनों में, जो शोषण मुक्त भारत था,
उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।